तो लेट अस स्टार्ट लिस्ट व्यू कंट्रोल फॉर लिस्ट व्यू। हम लोग नया विंडोज फॉर्म में चालू करेंगे और उसका नाम यहाँ पर लिस्ट व्यू C2 C7 और पाथ अपना शीशा में सेव करेंगे। बहुत सिंपल है, 5 से 6 लाइन का कोड समझना है, लेकिन कंट्रोल का जो सेटिंग्स है वो आपको ध्यान में देना है। कोडिंग इज नॉट डिफिकल्ट बट little settings are there that we have to consider। तो कैसे करेंगे हम? सबसे पहले लिस्ट व्यू कंट्रोल लेना है। तो लिस्ट व्यू कंट्रोल के लिए टूल बॉक्स में जाकर यहाँ पर लिस्ट व्यू ड्रैग एंड ड्रॉप किया। अब ये ड्रैग एंड ड्रॉप किया है, इसको स्ट्रेच करेंगे, पूरा लिस्ट दिखेगा। और यहाँ पर लिस्ट व्यू में हमको लिस्ट देना है नेम सरनेम एड्रेस का। अब नेम सरनेम एड्रेस का यहाँ पर जब लिस्ट देना है तो सेटिंग्स इसका लिस्ट व्यू का कैसे करेंगे? एरो क्लिक करेंगे, यहाँ पर एडिट कॉलम्स में जाएंगे और 3 कॉलम लेंगे, बिकॉज ऐड करके 3 कॉलम लिया। बिकॉज हमें एक में नाम चाहिए नेम, दूसरे में सरनेम, तीसरे में एड्रेस। तो यहाँ पर हम लोगों नाम चेंज नहीं करते हैं फॉर द सिंपलिसिटी। यहाँ पर टेक्स्ट चेंज करेंगे, नेम सरनेम एड्रेस। और इतना करने के बाद ओके करके ये सब। यहाँ पर हम लोगों को इसके अंदर 3 डेटा डालना है, तो 3 टेक्स्ट बॉक्स लेंगे। तो इस बार हम टेक्स्ट बॉक्स का नाम नहीं चेंज करेंगे, वही रखेंगे। तो टेक्स्ट बॉक्स 1, टेक्स्ट बॉक्स 2 एंड टेक्स्ट बॉक्स 3। ये तीनों टेक्स्ट बॉक्स को साथ में सिलेक्ट करके थोड़ा सा लेंथ बड़ा करेंगे और यहाँ पर लेबल लगाना पड़ेगा, नेम सरनेम एंड एड्रेस। तो यहाँ पर लेबल कंट्रोल को दिया और टेक्स्ट में नेम और आगे इसी को कॉपी पेस्ट किया, सरनेम, और फिर से इसी को कॉपी करेंगे, एड्रेस। अब करना क्या है? ऐड करना है और रिमूव करना है। तो चीज सिंपल हम लोग काम करेंगे और देखेंगे। तो यहाँ पर 2 बटन लेंगे कि भाई इसमें डेटा डालेंगे तो वो अंदर ऐड होना चाहिए। तो 2 बटन लेंगे, एक का नाम रखेंगे ऐड, दूसरे का रिमूव। तो यहाँ पर बटन का नाम बदल देते हैं, इस पे प्रोग्रामिंग करना है, बटन ऐड और डिस्प्ले में अभी बटन 1 ही आ रहा है, तो टेक्स्ट 1 यहाँ पर ऐड लिखेंगे और इसी का कॉपी करेंगे और यहाँ पर रिमूव, टेक्स्ट में लिखेंगे रिमूव और बटन का नाम होगा BTN रिमूव। अब इस बटन को थोड़ा बड़ा छोटा कर सकते हैं, साइज को एक साथ सेलेक्ट करके, और आप अपन चाहो इसमें कलर वलर देना हो तो दे सकते हैं। हम लोगों ने ऐसा किया, इसको सेव कर देंगे। अब आती है बात कोडिंग। कोडिंग में क्या करना है? ऐड में हमारा इस लिस्ट व्यू का नाम क्या है, ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? ऑब्जेक्ट का नाम है, मैग्नीफायर में देख लेते हैं,
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या नाम है, लिस्ट व्यू वन, दिस इज द ऑब्जेक्ट नेम, और ये डिजाइन टाइम पे लिया हुआ ऑब्जेक्ट लिस्ट व्यू नेम, लिस्ट व्यू वन। अब आप लोग लिस्ट नाम से कुछ पहले आप कंट्रोल पढ़ चुके हैं, उसका नाम है लिस्ट बॉक्स, यस और नो? तो लिस्ट बॉक्स में क्या होता था, एक ही नाम आ सकता था, राम श्याम घनश्याम, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, एक ही नाम आता था। हम लोगों को यहाँ पर पूरा रो लेना है, राम, उसका सरनेम, राम उपाध्याय, एड्रेस यूपी, ऐसा पूरा रो लेना है। तो ये लिस्ट व्यू कंट्रोल के अंदर लिस्ट बॉक्स के जैसे ही हम लोग कोडिंग करना चाहते हैं। अवर कोडिंग इज वेरी सिमिलर टू लिस्ट बॉक्स। तो लिस्ट बॉक्स में क्या था वो याद करो। तो ऐड करने के लिए हम लोग कंट्रोल लेंगे, लिस्ट व्यू वन आइटम्स, और क्लियर नहीं, क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड वाला ऑप्शन मिला, इसमें मुझे क्या डालना है, एक रो डालना है, तो आर नाम का ऑब्जेक्ट मुझे डालना है, रो फॉर आर, ठीक है? तो आर डालूंगा, लेकिन आर क्या है, वो सिंपल एक नाम है कि मल्टीपल है, सिंपल वन नेम ही कि मल्टीपल कॉम्बिनेशन है, मल्टीपल कॉम्बिनेशन है ना? तो आर क्या होना चाहिए, आर भी एक ऑब्जेक्ट है। आर किसका ऑब्जेक्ट है, लिस्ट व्यू। आर क्या है बताइए, लिस्ट व्यू की आइटम है कि आर क्या है, लिस्ट व्यू की आइटम। तो यहाँ पर एक डेटा टाइप है लिस्ट व्यू आइटम, देख लीजिए, लिस्ट व्यू आइटम एक डेटा टाइप है। इसके अंदर हम लोग ऑब्जेक्ट कौन सा लेने वाले हैं, आर, और न्यू करके ये हमारा बना, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने आर लिया, ठीक है? अब लिस्ट व्यू आइटम के अंदर हम लोग यहाँ पर पहला आइटम कौन सा डालेंगे, नाम डालेंगे, किसका नाम, वो वही राज मल्होत्रा यूपी ऐसा कुछ, तो पहले राज डालते हैं। तो वो नाम कहाँ पर आएगा, वेयर इज द नेम, तो नेम कहाँ पर है वो देखने के लिए हम लोग यहाँ पे गए और राइट क्लिक किया, और प्रॉपर्टीज के अंदर टेक्स्ट बॉक्स वन के अंदर नेम है, टेक्स्ट बॉक्स टू के अंदर सरनेम है, और टेक्स्ट बॉक्स थ्री के अंदर एड्रेस है। तो यहाँ हमें ये पता चला। तो अब यहाँ पर क्या लिखना है, टेक्स्ट बॉक्स वन, फिर टैक्स प्रॉपर्टी, तो यहाँ पर नाम आ गया। चलो, एक आइटम हमने डाल दी। अब क्या बोल रहा है, ये इंटेलिजेंस में कोड दे दिया। ये कोड कौन दे रहा है, दिस कोड इज गिवन बाय विजुअल स्टूडियो इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस मतलब उसको पता है कि आर के अंदर आप दूसरी कॉलम्स का वैल्यू डालना है, तो दूसरी कॉलम के वैल्यू के लिए उसको बोलेंगे सब आइटम। तो लिस्ट व्यू आइटम का अंदर ही उसी का दूसरा कॉलम, तो टेक्स्ट वन का दिया, तो उसका सरनेम डालने के लिए आर सब आइटम, आर डॉट सब आइटम्स डॉट एड, और टेक्स्ट बॉक्स टू, और यहाँ पर टेक्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है? और हमारे पास कितने टोटल कॉलम है, थ्री कॉलम्स। तो थ्री कॉलम्स के लिए, ठीक है, क्लियर दिस, ओके। चलो ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर ये रेड क्यों दिखा रहा है, वाई इट इज रेड, टू टाइम्स वन है ना, ओके। तो इसको सेव किया, बिल्ड सॉल्यूशन, और देखिए वन सक्सीडेड हुआ, और यहाँ पर रन करने के बाद आउटपुट कैसा आ रहा है, राज कुमार गोंडल। अब देखिए
यहाँ पर क्या आ रहा है? राज ही आ रहा है, बाकी का कुछ नहीं आ रहा। तो यहाँ पर टाइटल भी नहीं आ रहा। तो देखिए, फिर से फॉर्म 1 में जाएंगे और यहाँ पर ये जो लिस्ट व्यू कंट्रोल है, इसको क्लिक करके यहाँ पर जो व्यू है उसका लार्ज आइकॉन है, उसका हम लोग करेंगे डिटेल्स। तो डिटेल्स करने के बाद यहाँ पर आपको 3 सेक्शन दिखे, नेम, सरनेम एंड एड्रेस। लेकिन ये बहुत पास पास, तो इसको एडिट कॉलम में जाकर थोड़ा सा हम लोग विड्थ देंगे 150 पिक्सल, सेकेंड को भी 150, थर्ड को भी 150। ओके करेंगे, फिर से ट्राई करेंगे। राम शर्मा यूपी। तो आप देखिए, हम लोगों ने लार्ज आइकॉन से क्या किया, डिटेल्स किया, एडिट में जाके तो हमको टाइटल भी मिला और पूरी रो भी मिली। अब सिलेक्ट करते वक्त हम लोग जब सिलेक्ट करते हैं तो क्या सिलेक्ट हो रहा है? ओनली वन वैल्यू, नॉट होल रो। तो पूरा रो सिलेक्ट करने के लिए सेटिंग्स में जाना पड़ेगा। तो सेटिंग्स में फॉर्म लोड के समय या यहाँ पर दोनों में से कहीं पर भी, आइदर इन कंस्ट्रक्टर और इन द फॉर्म लोड, दोनों में से कहीं पर भी आप कोड लिख सकते हो। फॉर्म का लोडिंग होता है तब लिखिए, या फॉर्म को इनिशियलाइज करते वक्त देखिए क्या, लिस्ट व्यू 1 डॉट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी है, full row select, the property name is full row select, मतलब हमें पूरी रो को सिलेक्ट करना है और इसको हमने ट्रू दे दिया। ठीक है, क्लियर? अब चेक करेंगे, यू कैन सी, देखिए पूरा रो सिलेक्ट हो रहा है। अब रिमूव करने के लिए यहाँ पर रिमूव करने का भी सिंपल कोड है। रिमूव में जाएंगे, लिस्ट व्यू 1 डॉट आइटम्स डॉट, कौन सा रिमूव करना है? रिमूव, क्या रिमूव करेंगे?
लिस्ट व्यू 1 dot selected items dot अथवा तो सिलेक्टेड आइटम्स में कौन सा वाला फर्स्ट वन। तो सिलेक्टेड आइटम्स में फर्स्ट वन लेने के लिए 0 अंडरस्टैंड। तो आप मल्टीपल सिलेक्ट करो तो अभी कितना सिलेक्ट होगा, फर्स्ट ही सिलेक्ट होगा, एक ही सिलेक्ट होगा, डिलीट होगा। तो लिस्ट व्यू आइटम्स डॉट रिमूव उसमें डिलीट करने के लिए लिस्ट व्यू 1 डॉट सिलेक्टेड आइटम 0 मतलब आपको फर्स्ट जो सिलेक्ट होगा वही डालना। तो फिर से इसका बेल सॉल्यूशन करेंगे और रन करके देखेंगे डिलीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ पर रामू जानी गोंडल, फिर श्यामू पटेल राजपुर, चंदो पंसारा यूपी। तो इसमें एक सिलेक्ट किया रामू और दूसरा कंट्रोल से सिलेक्ट किया चंदू और रिमूव करते हैं तो कौन सा रिमूव हो रहा है, फर्स्ट वन रामू वाला रिमूव हो रहा है। Is that clear everyone? Any doubt?